यह जानने के बाद आप हाथी जितने ताकतवर बन सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं जो एक हाथी कर सकता है, और वो भी जो एक हाथी नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा, उस रहस्य को जानकर आप अपने शरीर को कठोर और ताकतवर बना सकते हैं। इस विद्या का प्रयोग पुष्यमित्र शुंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, राममूर्ति नायडू और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भी कर चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने इस विद्या का प्रयोग किया, उनकी ताकत में बहुत ज्यादा अंतर देखने में आता है। इसके पीछे का कारण है कोई इस विद्या का प्रयोग किस लेवल पर और कितना कर रहा है, वरना एक लेवल बाद तो आप इस विद्या के द्वारा हवा में भी उड़ सकते हैं। झूठ लग रहा होगा। जो क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे ना, वे अपनी आत्मकथा में अपने गुरु के बारे में लिखते हैं कि वे पानी पर भी चल सकते थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जी के गुरु पानी पर चले कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने उदान प्राण को कंट्रोल कर लिया था। उदान प्राण पर विजय प्राप्त करने के बाद हम पानी और कांटों पर भी आसानी से चल सकते हैं। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। पहले यह जान लो अपनी ताकत अनलॉक कैसे करें। पुष्यमित्र शुंग ने महान योग क्रियाओं के द्वारा शरीर को महाशक्तिशाली बना लिया था। क्या थी वे महान योग क्रियाएं? सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ की बात हो रही हो और प्राणायाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको करना है वैदिक प्राणायाम। यह प्राणायाम 4 है। एक को करने से दूसरे को करने का सामर्थ्य आता है और पिछला छोड़ दिया जाता है। पहले प्राणायाम में यदि आप यह कल्पना करते हैं कि आपका सीमन ऊपर चढ़ रहा है, तो वह ऊपर चढ़ने लगता है और आप उदरवृत्ता बन जाते हैं। पहला प्राणायाम छोड़कर दूसरा किया जाता है, दूसरा छोड़कर तीसरा, और फिर चौथा प्राणायाम। चौथे प्राणायाम से आपका अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि आपका ध्यान लगने लगता है, और ध्यान के बाद समाधि। याद रखना, ध्यान से पहले धारणा करनी पड़ती है। इसके ऊपर थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उससे पहले आपको यह पता होना जरूरी है, जो पहले बड़े बड़े योद्धा हुआ करते थे, वे प्राणायाम के साथ धीरे धीरे व्यायाम करते थे। वही व्यायाम जिसे आज के समय में राममूर्ति दंड बैठक कहा जाता है। राममूर्ति दंड से ऊपर का हिस्सा और राममूर्ति बैठक से नीचे का हिस्सा शक्तिशाली बनता है, और इस व्यायाम से शरीर और मन मल रहित बनता है। फेफड़े शक्तिशाली बनते हैं। जो मसल्स टूटती है वह भी प्राणा शक्ति द्वारा जुड़कर कठोर और ताकतवर बन जाती है। वैसे तो आरंभ में थोड़ी बहुत टूटती है, लेकिन एक समय बाद टूटनी ही बंद हो जाती है। इसलिए प्रोटीन की भी कोई खास आवश्यकता नहीं होती। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंतिम प्राणायाम को करने से अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि ध्यान और ध्यान के बाद समाधि लगने लगती है। यही वो महान योग क्रिया है जिससे शरीर बहुत ही ज्यादा कठोर और ताकतवर हो जाता है। अगर आप इसी प्रकार राममूर्ति व्यायाम और वैदिक प्राणायाम करते रहते हैं, तो आपको जल्दी काया संपत्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। जब शरीर के समस्त संस्थान और मन मल रहित हो जाते हैं, तब काय संपत्ति की सिद्धि प्राप्त होती है। आपका तेज बढ़ जाता है, शरीर शक्तिशाली और अत्यंत कठोर हो जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी यह सिद्धि प्राप्त थी। यही कारण था उनका शरीर बहुत ही ज्यादा कठोर और शक्तिशाली था। अगर आपको व्रज की भांति कठोर और शक्तिशाली शरीर का मालिक बनना है, तो आपको चौथा प्राणायाम करना है। इसके बाद धारणा, ध्यान, समाधि और राममूर्ति दंड बैठक। और जिस प्रकार हम 2 समय भोजन करते हैं, उसी प्रकार हम 2 या 1 समय भी वायु सेवन करें तो हमारा शरीर जल्दी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा। इसके लिए आपको करना है डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। वायु में प्राण तत्व पाया जाता है, और यह तो मैं पहले भी यजुर्वेद से प्रमाण देकर बता चुका हूँ कि प्राण से सीमन बढ़ता है और सीमन से प्राण। यह चक्र ऐसा ही चलता रहता है। ध्यान और प्राणायाम से हमारा दिमाग भी शक्तिशाली बनता है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि उदान प्राण पर कंट्रोल करने से हम पानी पर चल सकते हैं। देखो, प्राण तो एक ही है, लेकिन क्रिया भेद और स्थान भेद के अनुसार इसके 5 नाम हैं। उदान वायु कंठ से सिर तक गमन करती है। हम इसमें संयम कर इस पर विजय पा सकते हैं। संयम मतलब धारणा, ध्यान, समाधि। मन में इसकी धारणा करनी है, और इसके बाद आपका ध्यान और समाधि लग जाएगी और आप इस पर विजय पा लेंगे। कुंडलिनी जागरण से भी ऊर्जा का प्रवाह इसी के सहारे मस्तिष्क तक होता है, जिससे मस्तिष्क का सुप्त भाग जाग जाता है। इसका आध्यात्मिक प्रयोग है। उदान वायु पर विजय प्राप्त करके आप अपने शरीर को हल्का बना सकते हैं और पानी, कीचड़ और कांटों पर चल सकते हैं। जब योगी इस वायु को जीत लेता है, तो वह मृत्यु के समय अपने प्राणों को शरीर के अन्य भागों से खींचकर उन्हें ऊपर की ओर स्वेच्छा से निकाल लेता है, जिस कारण उसकी शुक्ल मार्ग से गति होती है। ठीक उसी प्रकार यदि आप हाथी बल में संयम करते हैं, संयम का अर्थ तो आपको पता चल ही गया होगा। धारणा, ध्यान, समाधि। हाथी बल में धारणा करनी है, धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि अपने आप लगती है और आपको हाथी बल की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर अलग से वीडियो आएगी। हर हर महादेव।